तो गुरु और शुक्र की युति के बारे में हम बात कर रहे थे। मिथुन लगन के विभिन्न भावों में जब भी ये युति बनेगी तो आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सप्तम भाव के लिए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। और सप्तम भाव में जहाँ गुरु अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे और गुरु आपके 10th लॉर्ड भी हैं, साथ में आपके अगर शुक्र देखा जाए तो 12th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है। गुरु और शुक्र के यहाँ साथ आने से आपके खुद के अंदर और आपके जीवन साथी दोनों में ही बहुत ज्यादा टैलेंट होगा, बहुत ज्यादा क्वालिटीज होंगी। यहाँ गुरु अपने खुद के मूल त्रिकोण घर में स्थित होंगे, निश्चित तौर पे ही यहाँ गुरु काफी मजबूत होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो आपको निश्चित तौर पे गुरु का प्रभाव यहाँ कम देखने को मिलेगा। अब शुक्र क्योंकि 5th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है तो शुक्र भी यहाँ पर एक अत्यंत शुभ ग्रह के साथ और उसी के घर में स्थित होने के कारण ज्यादातर मामलों में यहाँ आपको बेहतर परिणाम ही देंगे। अगर किसी अन्य ग्रह का यहाँ प्रभाव है, जैसे अगर मंगल का या मान लीजिए यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, तो जो प्रभाव है इनके जो रिजल्ट है डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे पर दोनों ही जो ग्रह हैं वो ज्ञान के मामले में और धन संपत्ति के मामले में और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल के मामले में अगर देखा जाए, या पूरा का पूरा जो आपका जीवन है, जो आपका डोमेस्टिक लाइफ है उसको लेकर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। अब यहाँ वैसे तो देखा जाए तो जो शुक्र है वो नेचुरली यहाँ कालपुरुष के हिसाब से 7वें घर के कारक माने ही जाते हैं। बट आपके मिथुन लगन के चार्ट के हिसाब से आपके सप्तमेश यहाँ गुरु बनेंगे। अब दोनों ही जो ग्रह हैं वो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, इसलिए स्त्रियों के चार्ट के हिसाब से चाहे पुरुषों के चार्ट के हिसाब से दोनों ही ग्रहों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जहां पर जो गुरु हैं वो स्त्रियों के लिए कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड के कारक हैं, वहीं शुक्र है वो पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। और लड़कों के जीवन में जितने भी उनके अफेयर्स वगैरह होते हैं, जितने भी उनकी फ्रेंडशिप वगैरह होती है ऑपोजिट जेंडर से, उन सभी के कारक भी शुक्र हैं। बट शुक्र और गुरु के यहाँ साथ आने से मैक्सिमम केस में आपको ज्यादातर ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब आपका जो पार्टनर होगा वो भी आपके लिए सपोर्टिव होगा और आप भी बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे। मेनली बात यह है कि शुक्र यहाँ ड्यूअल साइन में है और ड्यूअल साइन का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है खुद। तो यहाँ पे भोग विलास की तरफ बहुत ज्यादा रुझान नहीं रह के कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी बैलेंस्ड लाइफ आप जिएंगे इस कंजक्शन के होते हुए। अब मेनली इन कंजक्शन का जो प्रभाव है वो आपके जीवन साथी पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो प्लेसमेंट है यहाँ पर वो आपके सप्तम भाव में है। इसलिए आपका जो जीवन साथी होगा उसमें शुक्र और गुरु दोनों के ही जो टैलेंट वाले जो गुण हैं कहीं ना कहीं, या दोनों का ही जो कारकत्व है वो होगा। और आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको धन संपत्ति के मामले में, इवन आध्यात्मिक मामलों में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला हो सकता है। साथ साथ में अब आपका जो जीवन साथी वो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है, समझदार हो सकता है, विवेकशील हो सकता है, बहुत ज्यादा मेच्योर हो सकता है। गुरु यहाँ किसी भी वजह से, चाहे रेट्रो होने की वजह से या किसी अन्य ग्रह के प्रभाव की वजह से अगर थोड़ा बहुत कमजोर भी हो जाते हैं, उस केस में भी यहाँ एक अत्यंत शुभ ग्रह शुक्र होने के कारण कहीं ना कहीं आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब लेकिन ये जो गुरु का प्लेसमेंट है, अगर गुरु देखा जाए तो 10th लॉर्ड भी है, तो ये कंजक्शन आपके ओवरऑल जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसके लिए भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके बिजनेस रिलेटेड या आपके प्रोफेशन रिलेटेड कार्यों के लिए भी। अब मेनली इस बात की संभावना बनती है कि गुरु और शुक्र अगर यहाँ बैठे तो आपका जो जीवन साथी होगा वो आपके लिए ज्यादातर केस में सपोर्टिव ही होगा और वो आपके आर्थिक रूप से जो मैटर हैं जीवन के उनमें भी बहुत बड़ा योगदान करेगा। तो मोस्ट ऑफ केसेस में इस बात की संभावना बनती है अगर यहाँ सूर्य का या राहु केतु का या शनि का प्रभाव ना हो इन दोनों ही ग्रहों पर, और अगर दोनों में से कोई भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में ना हो, तो वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा बेहतर रहने के चांसेस हैं और आप लगभग बहुत अच्छी लग्जरी भी लाइफ में एंजॉय करेंगे और आप बहुत अच्छा आध्यात्मिक जीवन भी एंजॉय करेंगे। यानी दोनों का ही एक अच्छा बैलेंस लेके आप चलेंगे। अब देखिए यहाँ सप्तमेश खुद गुरु है, तो स्त्रियों के केस में फिर ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि स्त्रियों के केस में उनके जो हस्बैंड हैं वो गुरु से रिप्रेजेंट होंगे और गुरु से रिप्रेजेंट होने की वजह से यहाँ गुरु अगर शुक्र के साथ युति कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि स्त्रियों के केस में फिर उनके जो हस्बैंड होंगे वो लग्जरी वाइज और आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा सपोर्टिव होने के चांसेस हैं। हालांकि अगर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव है तो जो आपके हस्बैंड होंगे वो बहुत ही इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ही डोमिनेट करने वाले हो सकते हैं। साथ साथ में वो कहीं ना कहीं आपके धन लग्जरी के मैटर्स में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। अगर हम इसको पुरुषों के केस में देखें तो पुरुषों के केस में क्योंकि सप्तमेश यहाँ गुरु खुद है और शुक्र यहाँ है, इसलिए निश्चित तौर पे ही जो आपकी वाइफ होंगी या जो आपका पार्टनर होगा वो आध्यात्मिक तौर पे और धन के मामलों में दोनों ही तरीके से आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्योंकि गुरु का ये खुद का घर है इसलिए गुरु वाले गुणों की प्रधानता आपके पार्टनर में ज्यादा होने के चांसेस हैं।
अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि गुरु और शुक्र के साथ कोई भी अत्यंत शुभ ग्रह अगर यहाँ बैठा हो तो उस केस में इनकी शुभता में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। लेकिन अगर कोई भी यहाँ क्रूर ग्रह बैठा हो तो उस केस में इन दोनों का ही प्रभाव कम हो सकता है। अब जो भी ग्रह यहाँ बैठा है वो कौन से ग्रह की ज्यादा क्लोज है, शुक्र की ज्यादा क्लोज है या गुरु की ज्यादा क्लोज है, ये जरूर आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ वास्तव में क्या सूर्य जैसा प्लेनेट या मंगल जैसा प्लेनेट यहाँ पे है? अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे वो आपके इंडिविजुअल रूप से तो बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके व्यक्तिगत रूप से तो कहीं ना कहीं आपको नेम फेम देगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में काफी सारी दिक्कतें भी पैदा हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आपको देखना होगा। अब दोनों ही ग्रह अगर बैठे हैं इस कंडीशन में तो निश्चित तौर पे आपकी नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि के लिए या आपके इंडिविजुअल गुणों के लिए दोनों ही ग्रहों का सपोर्ट बहुत बेहतर रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शुक्र यहाँ पे पंचमेश और 12th लॉर्ड है। इस केस में हो सकता है कि आप अपनी पसंद से अपने जीवन साथी को चुनेंगे या जिस पार्टनर से आपकी मैरिज हुई है, जिस पर्सन से आपकी मैरिज हुई है वही आपको पसंद आएगा कुछ समय बाद। लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी हो। यहाँ पे फिर शुक्र है जो फिफ्थ लॉर्ड है, तो फिफ्थ लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो हॉबीज हैं, आपका जो टैलेंट है उनमें आपके पार्टनर का योगदान बहुत ज्यादा रहेगा। क्रिएटिव फील्ड में आपका और आपके पार्टनर का योगदान बहुत ज्यादा रहेगा सम्मिलित तौर पे। साथ में यहाँ शुक्र 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में हम ये मान सकते हैं कि जातक का कोई ना कोई या तो फॉरेन कनेक्शन देखने को मिल सकता है, फिर या फिर विवाह पे बहुत ज्यादा खर्चा होगा, या विवाह के लिए जो भी आप प्लानिंग करेंगे कहीं ना कहीं उसमें आपके पैसे का खर्चा बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। आप अपने जीवन साथी को कोई गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं या कोई भी अन्य लग्जरी आइटम अपने जीवन साथी को गिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अगर राहु केतु का प्रभाव है या इवन अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो फिर आपका जो कहीं ना कहीं अफेयर वगैरह या अदर कोई रिलेशनशिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ जो आपका लग्नेश है, क्योंकि आपके लग्नेश बुध है और आपका लगन भी ड्यूअल साइन वाला है और जो सप्तम भाव है वो भी आपका ड्यूअल साइन वाला है। तो इस केस में कभी कभी अगर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव है या राहु केतु का प्रभाव है तो मैरिड लाइफ में इशू भी उतने ही तेजी से क्रिएट होंगे, इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना होगा। साथ ही यहाँ कौन सा ग्रह वास्तव में कितना स्ट्रॉन्ग है ये आपको देखना चाहिए। नॉर्मली हम यही मानेंगे कि यहाँ गुरु का मूल त्रिकोण घर है, इसलिए गुरु अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है तो निश्चित तौर पर ही यहाँ गुरु काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और काफी प्रभावशाली होंगे। बट यहाँ शुक्र भी काफी बली हो सकते हैं डिग्री वाइज, बट शुक्र का रिजल्ट उतना बेहतर हो या ना हो। बट आपको अपने पार्टनर से कोई भी प्रकार से बहुत बड़ी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपेक्षा रखेंगे तो उस वे में फिर आप कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अपने जीवन साथी के साथ। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए ही इनका जो युति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु और शुक्र जब भी युति करते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी बैलेंस्ड लाइफ को दिखाते हैं, जहां पर धन लग्जरी का भी आनंद आप साथ में लेते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने आप को आध्यात्मिक तौर पे भी बहुत ज्यादा विकसित कर सकते हैं। सप्तम भाव में इन दोनों ही ग्रहों का बैठना कहीं ना कहीं आपकी इमेज को बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है, आपको बहुत ही विवेकशील बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। साथ साथ में आपकी जो छवि है वो पब्लिक में बहुत ज्यादा अच्छी दिखेगी, तो आपके लिए कहीं ना कहीं मान सम्मान पाना या पब्लिक से अप्रिसिएशन पाना बहुत आसान होगा। पब्लिक के साथ डील करना बहुत आसान होगा। बिजनेस के लिए ये कंजक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है। बिजनेस में कहीं ना कहीं आप वाइजली डिसीजन ले सकेंगे और अच्छी पार्टनरशिप्स कर सकेंगे। अब देखिए अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से भी बात करें तो गुरु की जो सबसे पहले यहाँ दृष्टि पड़ेगी वो आपके 11वें भाव पे पड़ेगी। 11वें भाव पे इनकी दृष्टि होने से आप चाहे बिजनेस करें या आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप जॉब करें, आपको इनकम के मामले में गुरु काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि धन लग्जरी के जो स्वामी है शुक्र, उनके साथ गुरु बैठे हैं तो यहाँ जीवन साथी भी आपके आर्थिक स्थिति में, आपके नेम फेम में या आपकी क्रिएटिविटी में बहुत बड़ा योगदान करेगा ही करेगा। अब यहाँ जो दोनों ही ग्रह हैं कहीं ना कहीं स्पेशली, लेकिन गुरु गुरु यहाँ 7वें भाव लगन और यहाँ पे आपके 11वें भाव, इन तीनों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपके नेम फेम के लिए या आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो आपकी छवि को बहुत ही अलग तरीके से ये दिखाता है, आपको काफी अट्रैक्टिव बनाता है, आपको उतना ही ज्यादा ज्ञान और आध्यात्मिक जीवन में भी इंटरेस्ट रहेगा। साथ साथ में आपको लग्जरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन क्योंकि गुरु का खुद का घर है इसलिए गुरु यहाँ ज्यादा प्रभावशाली होंगे। इसके साथ ही गुरु जब यहाँ दृष्टि डालें 11वें घर पे तो जातक का नेटवर्क बहुत ज्यादा विशाल हो सकता है। जातक के नेटवर्क में बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं जो पढ़े लिखे हों, जो काफी विवेकशील हों, समझदार हों या जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव हों। ऐसा जातक अगर किसी को भी पैसे उधार देगा या किसी के साथ भी पैसे का लेन देन करेगा तो हो सकता है उसके साथ कभी कभी जो दूसरे लोग हैं वो उसका फायदा उठा लें या उसके साथ चीटिंग करें। हालांकि यहाँ आपके 11वें भाव में बैठे हुए प्लेनेट को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो 11वें भाव में बैठे हुए प्लेनेट पे भी गुरु का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। और क्योंकि ये गुरु के मित्र मंगल का घर है इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ जो बैठा हुआ प्लेनेट है
उस पर भी गुरु का शुभ दृष्टि पड़ रहा है। गुरु का दृष्टि और शुक्र दोनों का ही दृष्टि फिर आपके लगन पर भी पड़ेगा। लगन पर जो दृष्टि पड़ेगा वो वास्तव में आपकी जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवरऑल लाइफ है, चाहे आपका अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप है, चाहे आपका पब्लिक के साथ किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप है, बट यहाँ आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से बैलेंस में आएगी, क्योंकि आप दोनों तरफ यहाँ विचार कर सकेंगे। आप क्योंकि डुअल साइन वाले पर्सन हैं, तो आपको अध्यात्म में भी उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको लग्जरी लाइफ भी उतनी ही ज़्यादा बेहतर लगेगी। अब आप कौन सी तरफ ज़्यादा रुझान रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके पार्टनर पर भी। लेकिन नॉर्मली अगर यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं है और अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड नहीं है, तो जीवन साथी आपको आध्यात्मिक तौर पे बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। इसके साथ साथ जीवन में आप लगभग हर प्रकार की लग्जरी वस्तुओं का, हर प्रकार के सुख का या आनंद का कहीं ना कहीं अनुभूति ले पाएंगे। साथ साथ में यहाँ जीवन साथी से आपको सपोर्ट बहुत बेहतर मिलेगा, स्पेशली कोई भी एडवाइस है, कोई भी ज्ञान का मामला है, कोई भी आपके कैरियर से जुड़ा इश्यू है, उन मामलों में। फिर यहाँ गुरु का दृष्टि है आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे जो गुरु का दृष्टि है, ये आपके कम्युनिकेशन में आपको सपोर्ट करता है, आपको लाइफ में रिस्क लेने के लिए सपोर्ट करता है, साथ साथ में सेल्फ एफर्ट को इजी बना देता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं। जितना ज्ञान आपका बढ़ेगा, जितनी बुद्धिमत्ता आप में होगी, उतना ही बेहतर प्रयोग आप इस दृष्टि का कर पाएंगे। अब यहाँ थर्ड लॉर्ड की भूमिका भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थर्ड लॉर्ड का क्या वास्तव में संबंध गुरु के साथ है या नहीं है, ये सब आपको जरूर देखना चाहिए। और जहां जहां भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है या शुक्र की जहां जहां भी दृष्टि पड़ रही है, इन भाव में कोई भी अगर और प्लेनेट अगर बैठा हुआ होगा, तो उस ग्रह पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गुरु शुक्र के साथ अगर कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठा है, तो उस भाव को देखिए, उस भाव से आपको गेन पाना आसान होगा, उस भाव से धन लग्जरी पाना आसान होगा, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपको डील करना बहुत आसान होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ आपको महादशा पर भी अवश्य ही विचार करना होगा। क्या वास्तव में आपको गुरु की महादशा है, क्या वास्तव में आपको शुक्र की महादशा है, और अगर नहीं है तो कौन से एज पीरियड में आपको इन दोनों में से किसी की भी महादशा स्टार्ट हो रही, तो उस हिसाब से आप विचार जरूर कर सकते हैं।